हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी का अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज से जो आप लोगों का जो है 10 मिनट का शो स्टार्ट कर रहा हूं। 10 मिनट के शो में जो है आप लोगों को जो है जो भी एग्जाम में जो है हर आर्टिस्ट से जो है, ठीक है, जैसे राजा रवि वर्मा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा से क्वेश्चन जो बनते हैं, जैसे किसी आर्टिस्ट का जन्म पूछ देते हैं, ठीक है। तो जन्म भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टि से। मृत्यु भी पूछा जा सकता है। देखो, मृत्यु उन्हीं आर्टिस्ट से पूछा जाता है जो रिसेंट में कलाकार डेट किए हुए हैं, या कोई फेमस आर्टिस्ट है उनका पूछा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है किसी आर्टिस्ट का स्थान पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। किसी आर्टिस्ट का पूरा नाम पूछा जाता है। प्रमुख चित्र क्या है, माध्यम किस आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट जो है किस माध्यम में काम किया है उसके बारे में पूछा जाता है। कला शिक्षण मतलब कला शिक्षा कहाँ पे इन्होंने लिया है, कला गुरु कौन है, पुरस्कार कौन कौन सा मिला इनको, प्रमुख पुस्तकें कौन सी है, कथन कौन सी है। तो जो भी आर्टिस्ट जो भी क्वेश्चन आपके बनने वाले, ये सारे पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। आपके एग्जाम में यही सब पॉइंट ज्यादातर आते हैं। तो मैं वही पॉइंट लेके आऊंगा जो एग्जाम में अभी तक आपके आए हुए हैं या आने वाला हूँ, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन जो इन 10 मिनट के शो में हम आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। रोज जो है आप लोग हमारे साथ जो है 3 बजे जो आप ये क्लास देख सकते हो 10 मिनट के शो में। और हर आर्टिस्टों से जो एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो होते बड़े आर्टिस्ट होते हैं उनमें तो 2 ही 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा गया भी है। छोटे आर्टिस्ट से तो 1 2 या क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। तो राजा रवि वर्मा का जो 10 मिनट के शो में जो है, आप समझ लो कि वो क्वेश्चन मैं दूंगा जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। और शॉर्ट रिवीजन में आप उम्मीद ही क्या कर सकते हैं, जितना हो सके, क्योंकि शॉर्ट रिवीजन में आप ये समझ लो कि बहुत कुछ मैं दे रहा हूँ। बस क्लास में आप 10 मिनट तक बने रहो। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अपन क्लासेस की तरफ से जो है आप लोगों को जो है फ्री टेस्ट भी कराया जा रहा है। फ्री टेस्ट कराया जा रहा है। फ्री टेस्ट से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा और एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। और फ्री टेस्ट जो है मंडे टू सैटरडे जो पर डे जो है आपको शाम 4 बजे से जो है आपके 6 बजे तक मिलेगा, ठीक है। शाम 4 बजे से 6 बजे तक आप फ्री टेस्ट का आनंद ले सकते हैं। और जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो अंत तक देखते रहिए, ठीक है। इसमें बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि राजा रवि वर्मा से हर एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब राजा रवि वर्मा की हम बात करते हैं, तो इनकी जन्म अगर पूछा जाता है तो इनका जन्म याद रखिएगा, इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म जो 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1848 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु भी इनका पूछा जा सकता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था, 1906 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मृत्यु कब हुआ था, तो 1906 में हुआ था। जन्म जो है इनका 19 अप्रैल 1848 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो है 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। याद रखिएगा, इनका 1848 में इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो किलीमनूर के त्रावणकोर केरल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, किलीमनूर मतलब गांव है, त्रावणकोर के केरल में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में जो किलीमनूर भी एग्जाम में आ जाता है, नहीं तो केरल भी आ जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। मृत्यु की अगर बात करते तो इनका मृत्यु जो 2 अक्टूबर को 1906 ईस्वी में हुआ था। इनके मृत्यु जो है 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु स्थान की अगर बात किया जाए तो इनका जो मृत्यु स्थान जो है अतिंगल त्रावणकोर में हुआ था। तो मृत्यु याद रखिएगा इनका कहाँ हुआ था, अतिंगल त्रावणकोर में हुआ था। लेकिन जन्म जो है किलीमनूर के केरल में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ठीक है। अब राजा रवि वर्मा जो है क्या है, राजा रवि वर्मा जो है भारतीय चित्रकला के इतिहास के पितामह माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, भारतीय चित्रकला के इतिहास का पितामह किसको माना जाता है, तो कौन हो जाएंगे, राजा रवि वर्मा। याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला में तैल चित्रण का अग्रदूत माना जाता है, ठीक है। तो राजा रवि वर्मा को जो भारतीय चित्रकला में जो है तेल चित्रण का अग्रदूत माना जाता है, मतलब तेल चित्रण का प्रारंभ करने वाला सबसे पहला कलाकार कौन है, राजा रवि वर्मा है। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, कला शिक्षा की हम बात करते हैं। इनकी कला शिक्षा से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कला शिक्षा इन्होंने जो है आलमगिरी नायडू या आलागिरी नायडू से जो है प्राप्त किया था। इनके सबसे प्रसिद्ध कला गुरु माने जाते हैं। राजा रवि वर्मा के जो सबसे प्रसिद्ध कला गुरु कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आलमगिरी नायडू या आलागिरी नायडू माने जाते हैं। और राजा रवि वर्मा के सबसे प्रसिद्ध कला गुरु थे ये। यूरोपियन कला की शिक्षा जो है यूरोपियन कलाकार थियोडोर जॉनसन से प्राप्त की, एवं जॉनसन ही तैल चित्रण का राजा रवि वर्मा के गुरु माने जाते हैं।
तो इनके दो गुरु है, दोनों गुरु से क्वेश्चन इनके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक आलागिरी नायडू, या आलागिरी नायडू से जो इन्होंने क्या किया, कला शिक्षा जो सबसे पहले किया था, मतलब प्रारंभ में जो है इनके गुरु कौन थे, आलागिरी नायडू या आलमगिरी नायडू थे। लेकिन बाद में इन्होंने तैल चित्रण की शिक्षा जो है किससे लिया था, थियोडोर जॉनसन से लिया था। तो तैल चित्रकला में जो शिक्षण किससे लिया था, तो थियोडोर जॉनसन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और थियोडोर जॉनसन जो है आपके यूरोपियन कलाकार है। इन्होंने अपने चित्रों के प्रकाशन हेतु, मतलब इन्होंने जो चित्र बनाते थे उसके प्रकाशन होके प्रकाशन हेतु बड़ोदरा नरेश सर माधवराव की सहायता से सन 1894 ईस्वी में जो है मुंबई के घाटकोपर में नमक स्थान पर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की, जिसे कुछ समय बाद जो है पहचान जो है लोनावाला में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि राजा रवि वर्मा जो है लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कब करवाया था, तो 1894 में करवाया था। और कहाँ पे करवाया था, तो मुंबई के घाटकोपर में, ठीक है। तो पहले ये घाटकोपर में था लिथोग्राफी, बाद में ये लोनावाला में चला गया। तो आप ध्यान में रखिएगा कि 1894 ईस्वी में जो लिथोग्राफी जो है प्रेस इन्होंने स्थापना करवाया था, तो मुंबई के घाटकोपर में, लेकिन अब लोनावाला में हो गया। ध्यान रखिए, और किसकी सहायता से करवाया था, तो ध्यान रखिएगा बड़ोदरा ने सर माधवराव की सहायता से इन्होंने ये लिथोग्राफी भारत में लाए थे। राजा रवि वर्मा ने अपनी लिथोग्राफी प्रेस जर्मनी से आयात की थी। वह बड़े स्तर पर जो है प्रथम लिथोग्राफर बन गए। तो ये जो लिथोग्राफी जो भारत में मतलब लगवाए थे, या जो इन्होंने ओलियोग्राफी प्रिंट छपवाया था, ये जो मशीन जो कहां से आया था, जर्मनी से आया था, ध्यान रखिएगा। तो जर्मनी से लाए थे, और ये भारत का प्रथम जो है, देश का प्रथम लिथोग्राफर भी बन गए थे, ध्यान रखिएगा। तो राजा रवि वर्मा ने अपनी लिथोग्राफी प्रेस जर्मनी से आयात की थी, वह बड़े स्तर पर देश के प्रथम लिथोग्राफर बन गए। इन्होंने अपने चित्रों की छपाई हो तो ओलियोग्राफ रंगीन लिथोग्राफी का भी प्रयोग किया। तो इन्होंने अपने चित्रों का छपाई हो तो ओलियोग्राफ रंगीन लिथोग्राफी का प्रयोग किया। तो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि राजा रवि वर्मा का जो प्रिंटिंग प्रेस या लिथोग्राफी जो है कहां से आयात किए थे, तो जर्मनी से किए थे। राजा रवि वर्मा जो चित्र छापे थे वो किस माध्यम में छापे थे, ओलियोग्राफ नहीं है तो रंगीन लिथोग्राफ में किए। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसके एग्जाम में बने हुए हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। फिल्म रंगरसिया, इनके ऊपर एक फिल्म बनी है रंगरसिया, जिसको पैशन ऑफ कलर बोलते हैं। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित इसका निर्देशक जो है केतन मेहता। ये भी पिक्चर जो है अभी हाल ही में मतलब 2014 में रिलीज हुआ था। तो इनके ऊपर जो है इनकी बायोग्राफी या ये डॉक्यूमेंट्री बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एक बनी है इनके ऊपर रंगरसिया, और इसी को पैशन ऑफ कलर के नाम से जाना जाता है। राजा रवि वर्मा का जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ध्यान रखिएगा। और इसके निर्देशक कौन है या डायरेक्टर कौन है, केतन मेहता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रंगरसिया के डायरेक्टर कौन है, केतन मेहता, ध्यान रखिएगा। अभिनेता कौन थे, रणदीप हुड्डा हो जाएंगे। अभिनेता कौन थे, तो रणदीप हुड्डा हो जाएंगे। अभिनेत्री नंदिता सेन हो जाएंगे। यह फिल्म 2014 में जो है हिंदी भाषा में निर्मित हुई थी। ये जो रंगरसिया जो बनी थी राजा रवि वर्मा के जीवन के ऊपर, ये कब बनी थी, तो 2014 में बनी थी और हिंदी भाषा में हुई थी। अंग्रेज लॉर्ड नेपियर ने राजा रवि वर्मा की कला को सर्वाधिक प्रोत्साहित किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा ऐसा अंग्रेज है जो राजा रवि वर्मा की कला को जो सर्वाधिक प्रोत्साहित किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड नेपियर जो थे, ये राजा रवि वर्मा की कला को सर्वाधिक प्रोत्साहित किए थे। अब आते हैं हम लोग प्रमुख चित्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि प्रमुख चित्र हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट के शो में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हम वही उठा के लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बस बने रहिए वीडियो में, ठीक है। अब प्रमुख चित्र में वही चित्र है जो एग्जाम में अभी आपके आए हुए हैं और या आने वाले हुए हैं। इनके जितने भी प्रमुख चित्र है सभी मैंने लेके आया, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो पेंटिंग है इनके सागर का गौरव मर्दन करते हुए, जैसे कि आप थंबनेल में देखे होंगे यही चित्र लगा हुआ है, सागर का गौरव मर्दन करते हुए जो चित्र है ये राजा रवि वर्मा का है। और एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई केबीएस एनवीएस, ठीक है, इमारत में जो ये पेंटिंग पूछा जाता है, सागर का गौरव मर्दन करते हुए राम, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से ये एनसीईआरटी के बुक में आपको मिल जाएंगे। ये रावण सीता और जटायु, रावण सीता और जटायु, ठीक है। तो रावण सीता और जटायु जो है इनकी पेंटिंग है। मत्स्यगंधी है,
मत्स्यगंधी भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये तीनों पूछा गया है। शकुंतला के मतलब शकुंतला के ऊपर जो है इन्होंने बहुत सारा सीरीज बनाया, तो शकुंतला से संबंधित ज्यादातर चीज जो है राजा रविवर्मा ने बनाया। तो शकुंतला के पत्र बनाए हैं इन्होंने, शकुंतला वियोग बनाया है, शकुंतला बनाया है, ठीक है, शकुंतला के ऊपर ज्यादा चित्र इन्होंने बनाया, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में सत हरिचंद, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। सत हरिचंद किसकी है? राजा रविवर्मा के है। नल दमयंती, ये भी फेमस है, नल दमयंती किसकी है? राजा रविवर्मा की है। फल लिए महिला, या महिला फल लिए किसकी है? राजा रविवर्मा के। दमयंती व हंस, ये दमयंती और हंस जो है ये भारत सरकार ने डाक टिकट पे जारी किया, ध्यान रखिएगा। राजा रविवर्मा को कौन सा चित्र है जो भारत सरकार ने जो है डाक टिकट पे जारी किया था, तो याद रखिएगा दमयंती और हंस हो जाएगा। और भी चित्र इनकी, चांदनी रात में सुंदरी, ये भी बहुत फेमस है, चांदनी रात में सुंदरी, इसी को जो है लेडी इन मून लाइट बोलते हैं। चांदनी रात में सुंदरी, लेडी इन मून लाइट बोलते हैं। भिक्षुनी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, भिक्षुनी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। जो भिक्षुनी जो है इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। उषा अनिरुद्ध, ये भी एग्जाम में पूछा गया। सरस्वती है, जो सीरीज बनाए थे इन्होंने सरस्वती। गंगा और संतनु, ये भी पूछा गया एग्जाम में। नायर महिला, ठीक है, नायर महिला जो नायर लेडी, नायर महिला बोलिए, नायर लेडी बोलिए, लेडी बोलिए। और इसी चीज पे जो है गायकवाड़ का स्वर्ण पदक भी मिले, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नायर महिला या नायर लेडी किसकी है? राजा रविवर्मा की। मालावार स्त्री, मालावार स्त्री या मालावार ब्यूटी, ठीक है, इन्हीं ये भी राजा रविवर्मा का ही है, मालावार ब्यूटी या मालावार स्त्री। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, ये संगीतकारों का आकाश गंगा, ठीक है, ये इसमें जो है 11 आकृतियां इन्होंने बनाया है, संगीतकारों की आकाश गंगा 11 आकृतियां इन्होंने बनाया है। महाराष्ट्रीय वुमेन या मराठी महिला, इनके जो है प्रमुख चित्र हो जाएंगे। देखिए इनके चित्र सारे फेमस है, मैं उसी को चित्र को लाया हूं जो एग्जाम में पूछा गया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम आपको चित्र नहीं बता सकते कि जो फेमस है, सभी चित्र फेमस है, इसलिए मैं हाईलाइटेड सभी को कर रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो सारे चित्र इनके इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछा भी गया है एग्जाम के दृष्टि से, तो क्वेश्चन जो है सभी आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया प्रीवियस ईयर एंड मॉडल पेपर जो है एक साथ जो है ये टेस्ट सीरीज है अपन क्लासेस की तरफ से, अभी हाल ही में 25 तारीख को लॉन्च हुआ है, ठीक है। इसमें जो है जितने भी ऑल इंडिया में जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, वो सारे पेपर जो है आपके बैक पेपर एक साथ मिल जाएंगे। प्लस आपको इसमें जो है आप ये जितने देख रहे हो ना, यूपीटीजीटी से लेके जो चंडीगढ़, ये सारे बैक पेपर आपको इसमें मिलेंगे। उसके बाद जो इसमें जो है 350 मतलब टेस्ट सीरीज है, सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे 350 टेस्ट सीरीज, मतलब 30,000 प्लस 30,500 क्वेश्चन के साथ है ये। और इसकी वैलिडिटी जो है 12 मंथ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी इसकी वैलिडिटी जो 12 मंथ मिल रहे हैं आपको, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 350 मिलेंगे। टॉपिक वाइज जो है आपके टॉपिक वाइज मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, मॉडल पेपर भी इसमें इंक्लूड है, ऑल एग्जाम ओल्ड ईयर पेपर भी आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसकी प्राइस जो है 799 है। टेस्ट लेने के लिए आपको अपन क्लासेस डाउनलोड करने वगैरह पड़ेगा प्ले स्टोर से, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये यूपीटीजीटी यार्ड का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 13,600 की जगह पे जो है 16,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। और इसमें जो है 116 के जगह 130 मॉडल पेपर हो, मतलब टेस्ट सीरीज हो जाएंगे। 50 टॉपिक बाई 100 क्वेश्चन के हैं। 55 मॉडल पेपर है जो आपको 125 क्वेश्चन के मिलेंगे, और 11 ओल्ड पेपर है, और 100 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन पर टेस्ट में आपको मिलेंगे। प्राइस जो आपके सामने है। इसी तरह जो यूपी एलटी ग्रेड का भी, एलटी ग्रेड का जो रात में हम 9 बजे क्लास चला रहे हैं, मंडे टू सैटरडे जो है आपके इसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो है आपके 11,000 के जगह 12,000 प्लस क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको, 12,500 क्वेश्चन, ठीक है। 105 के जगह पर 115 टेस्ट पेपर हो जाएंगे। 50 टॉपिक बाई और 40 मॉडल पेपर के जगह 50 मॉडल पेपर, एक बैक पेपर है, 14 ग्राफिक कला हो जाएंगे इसमें। तो इसका भी प्राइस आपके सामने। और ये मॉडल पेपर जब एग्जाम लगा हुआ है 24 जनवरी को, ठीक है, इसीलिए इस मॉडल पेपर को हम सोल्व भी करा रहे हैं रात के 9 बजे, तो आप जुड़ सकते हो। यूपी पीजीटी का आर्ट का टेस्ट पेपर है, डीएसएसबी टीजीटी का है। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।